लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे इमोशंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे देन प्लीज़ देखिएगा। मैं आई बटन में कहीं तो लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है? अब उसके अलावा हमें अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए पॉज़िटिव इमोशंस फ़ील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? और इसी को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, वही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अब्राहम हिक्स के इमोशनल गाइडेंस स्केल के द्वारा, राइट? क्या होता है इमोशनल गाइडेंस स्केल, अब्राहम हिक्स ने जो बताया है और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझेंगे, कैसे कोई इंसान बिल्कुल वर्स्ट इमोशन से अपने इमोशंस को बेटर कर सकता है और अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो नमस्ते, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि अब्राहम हिक्स ने एक बहुत ही अमेजिंग टूल हम लोगों को दिया है, जो कि है उनका इमोशनल गाइडेंस स्किल। अच्छा, उससे पहले जो बैकग्राउंड में ठक ठक का नॉइस आ रहा है ना, उसके लिए प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं उस काम की वजह से ये अपना काम नहीं रोक सकती। मैंने पूछा था उन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो चलेगा ही, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। बैक टू द पॉइंट, इमोशनल गाइडेंस स्केल। अब्राहम हिक्स ने हमें एक इमोशनल गाइडेंस स्केल बता रखा है, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय एक तरीके से एक स्केल पे जो है पैरामीटर्स बता रखे हैं कि कैसे हम 1 2 3 ऐसे करके कि अगर कोई इंसान 1 लेवल के इमोशन फील कर रहा है, 1 लेवल के इमोशन मतलब एकदम टॉप मोस्ट जॉय वाले, हैप्पीनेस वाले इमोशन, ठीक है? और उन्होंने 1 to 22 लेवल बताए हैं, तो 22 लेवल मतलब कि एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो किसी इंसान का जो इमोशनली हो सकता है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें, है ना? तो उसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब उससे पहले हम, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमें अपने इमोशंस को मॉनिटर करते टाइम ये पता चलता है कि हमारे इमोशंस नेगेटिव हैं, राइट? तो हमें इतना तो पता चल गया है कि हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में शिफ्ट करना है। बट सम टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान, किसी की लाइफ में इतनी वर्स्ट सिचुएशन है कि वो पॉजिटिव सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकता, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर डिप्रेशन जैसी इमोशन फील कर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, बहुत कुछ भी हो सकता है, हर इंसान की लाइफ अलग होती है, ठीक है? अब उसको बोला जाए कि आप पॉजिटिव सोचो, तो डेफिनेटली वो नहीं सोच सकता। एंड वो सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकता कि पॉजिटिविटी मैं क्या सोचूं, ठीक है? और इवन अगर वो ट्राई भी करेगा, देन वो 1000% फेल ही होगा, राइट? अगर आप वर्स्ट टू वर्स्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशन में है, तो आप डायरेक्ट जंप करके हैप्पीनेस वाले इमोशन की तरफ नहीं आ सकते। आप अगर कोशिश करेंगे तब भी आप उसमें फेल ही होंगे। इस सिचुएशन में अब्राहम हिक्स बोलती है कि हमें अपने इमोशंस को स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्रूव करना चाहिए, राइट? अब क्या है अब्राहम हिक्स का इमोशनल गाइडेंस स्केल, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेफिनेटली वो मैंने याद नहीं किया हुआ, तो मैं आपको देख कर ही बताऊंगी और उसके बाद में आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगी, ठीक है? तो अब्राहम का जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है, मैं उसका इमेज भी लगा दूंगी यहाँ कहाँ साइड, कहीं पे साइड में, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो जो लेवल 22 स्टेप है, ठीक है, जो सबसे बुरा इमोशन कैसा हो सकता है एक इंसान का, एक इंसान के जीवन में पूरे जीवन में जितने भी इमोशंस वो फील कर सकता है, वो ऑलमोस्ट इसी स्केल के आसपास कहीं ना कहीं पे फिट होंगे, ठीक है? तो जो 22nd वो है स्टेप है, वो है फियर, डिप्रेशन जैसी चीज है, मतलब डर, उदासी वगैरह, ठीक है? फिर है 21, मतलब कि इनसिक्योरिटी, अनवर्दीनेस। अब देखिए, कोई इंसान डिप्रेशन फील कर रहा है और कोई इंसान इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, देन डेफिनेटली इनसिक्योरिटी डिप्रेशन से बेटर है, ठीक है? इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग या फिर अनवर्दीनेस वाली फीलिंग कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये डिप्रेशन वाली फीलिंग से बेटर है। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि 1 से 22 तक, तो 22, 21, 20, 19 ऐसे करके जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो हमारे इमोशंस जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है? 20th नंबर पर है जेलेसी, 19th नंबर पर है हेट्रेड या फिर नफरत करना किसी से, ठीक है? 18th नंबर पर है रेवेंज, 17th नंबर पर है एंगर यानी कि गुस्सा,
16th नंबर पर है डिस्करेजमेंट, 15th नंबर पर है ब्लेम, 14th नंबर पर है वरी, 13th डाउट यानी कि किसी पे शंका होना कि कैसे होगा इस टाइप से, 12th नंबर पर है डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, 11th नंबर पर है ओवरवेल्म फील करना, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा भारी भारी सा फील कर रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा, एकदम घिरा हुआ हूँ, ऐसे सिचुएशंस मेरे आसपास है, मन बहुत भारी भारी हो रहा है ना, तो उसके वो है ओवरवेलमिंग। 10th है फ्रस्ट्रेशन या फिर इरिटेशन, 9th है बोर्डम यानी कि बोरियत फील करना, 8th है कंटेंटमेंट, 7th है होपफुलनेस, 6th है ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी होना, 5th है पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढना या फिर देखना, 4th है एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह उत्साह होना किसी इंसान के अंदर, 3rd है पैशन, किसी भी चीज के लिए पैशन जुनून फील करना, 2nd है अप्रिसिएशन यानी कि किसी भी चीज को सराहना, एंड फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जॉय हैप्पीनेस ब्लिस, ठीक है, यानी कि खुशी और आनंद का एहसास। अब कैसे कोई इंसान 22 लेवल से फर्स्ट लेवल की तरफ मूव ऑन कर सकता है, ये हम सीखेंगे कैसे कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें डायरेक्ट 22 लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप नहीं करना है, राइट? जब भी हम अपने इमोशंस मॉनिटर करते हैं और हम अपने को इसी स्केल में किसी ना किसी लेवल पर पाएंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फर्स्ट लेवल पे हैप्पीनेस की उस पे जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे करना है। करना कैसे, देखिए हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम कैसे थॉट्स को चूज करेंगे, राइट? कैसे स्टेटमेंट हम खुद से बोलेंगे, कैसे स्टोरी हम खुद से बोलेंगे, जो कि हमने पिवटिंग में भी सीखा था। डेफिनेटली आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे जाके देखिएगा। तो कैसे हम खुद से बातें कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ टॉक कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से वही मतलब कैसे हम खुद से बातें करें कि हम एक-एक लेवल ऊपर बढ़ते जाएँ, ठीक है? अगर आप जो है किसी से जेलसी फ़ील कर रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम बोले मतलब नेक्स्ट सेकंड ही बोलें कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, देन डेफिनिटली आप वो फ़ील नहीं कर सकते। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है? कि हमने देखा इस स्केल में, तो अगर हम स्केल को ऑब्ज़र्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि 20 सेकंड से और 11 तक के जो स्टेप हैं वो जो है वो मतलब लोएस्ट वाली हमारे लोएस्ट इमोशन ही है, ठीक है? और जो नंबर 10 पे है जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये मिड लेवल के हैं जो नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में फील करते ही करते हैं, और 10 लेवल से जो ऊपर के इमोशंस हैं वो हमारे हाई लेवल इमोशंस हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल पे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें ऐसे विचारों का चूज करना है, ऐसे थॉट्स हमें अपनी लाइफ में चूज करने हैं कि हम बेशक से डायरेक्ट नंबर 1 पे ना पहुँचे, बट हम स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप करके ज़रूर से पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए। जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे ऊपर जाते जाएँगे देन डेफिनिटली हम अलाइनमेंट की तरफ जाते जाएँगे, और अलाइनमेंट में ही हम अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगी एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल कि कैसे कोई इंसान अपनी लाइफ में इस स्केल का यूज करके जो है बिल्कुल डिप्रेशन जैसी फीलिंग से और जॉय की तरफ आ सकता है। तो एग्जाम्पल जो है वो मैंने अब्राहम ने अपनी बुक में एक डेथ एक्सपीरियंस को शेयर किया है, ठीक है? डेथ एक्सपीरियंस मतलब किसी पर्सन ने अपने लव्ड वन को खो दिया हो, ठीक है? तो डेफिनेटली मैंने वही एग्जाम्पल नहीं यूज किया है, उसी से मिलता जुलता मैंने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है? तो वही एग्जाम्पल डेफिनेटली मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगी क्योंकि मैंने उसको रेडी किया है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्सन है और वो अपने लव्ड वन को खो देता है, डेफिनेटली एज अ ह्यूमन हम एक सोशल पर्सन है, ठीक है? तो हमें अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है? हमारे मदर फादर हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हस्बैंड वाइफ वगैरह हो गए, डेफिनेटली अगर वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो कोई भी इंसान डिप्रेशन जैसी चीज को फेस कर सकता है, ठीक है? तो कैसे कोई इंसान इस सिचुएशन में बाहर आ सकता है? तो यहाँ पर मान के चलिए कि कोई एक एबीसी नाम का पर्सन है, ठीक है? उसने अपनी मदर को खो दिया है, तो उसकी फीलिंग इस टाइम पे कैसी होगी? वो बिल्कुल डिप्रेशन फील कर रहा होगा। एबीसी को फील होगा कि मेरी माँ चली गई हैं, अब मैं क्या करूँ?
उदास दिल बहुत ज़्यादा उसका होगा कि बहुत ज़्यादा उसको उदास लग रहा है, दिल बहुत भारी-भारी हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा शोक वाली फीलिंग में है, उसे बहुत ज़्यादा दुःख है और इसी चीज़ को अगर वो कंटिन्यू रखेगा देन वो डेफ़िनेटली कुछ ही टाइम में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है? अब उसको इस स्केल के बारे में पता है और वो अपने इमोशंस को कैसे बेटर कर सकता है, ठीक है? तो अब वो क्या करेगा, इस उदासी से बाहर आने के लिए वो गिल्ट का सहारा लेगा, ठीक है? गिल्ट का सहारा लेगा मतलब कि वो ऐसे विचार सोचेगा जैसे उसको गिल्ट होगा। वो क्या सोच सकता है कि शायद मैंने उनका और ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। अगर मैंने उनका ध्यान रखा होता तो फिर शायद मैं उनको बचा पाता। तो इस टाइम आप देख रहे हैं इस टाइम उसको गिल्ट हो रहा है कि मैं नहीं कर पाया, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया। अब जो उसको दुःख था गिल्ट अब वो गिल्ट फ़ील कर रहा है देन डेफिनिटली गिल्ट दुःख से थोड़ा-सा बेटर इमोशन है। ठीक है? नेक्स्ट वो चूज़ करेगा नफ़रत यानी कि धीरे-धीरे अब वो अपने इमोशन को और ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब वो सोचता है कि ज़िंदगी इतनी अनफ़ेयर क्यों है, ठीक है? डॉक्टर्स ने मेरी माँ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, उनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। अगर मान लीजिए वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया हो, तब वो डॉक्टर से और ज़्यादा नफ़रत करेगा कि सीनियर डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर टाइम पे नहीं थे, डॉक्टर छुट्टी पे थे। समझ रहे हो? ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ़ में देख सकते हैं, हम सुनते हैं रियल लाइफ़ में कि ऐसे-ऐसे कुछ हो गया डॉक्टर की गलती से, ठीक है? तो अब उसने क्या अब उसे डॉक्टर से नफ़रत हो रही है, ठीक है? तो देन डेफ़िनिटली जो नफ़रत वाली जो फीलिंग है, वो गिल्ट वाली फीलिंग से थोड़ी-सी बेटर है, ठीक है? नेक्स्ट वो डॉक्टर्स को ब्लेम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? वो बोलेगा कि सारी डॉक्टर्स की गलती है, डॉक्टरों ने ये नहीं किया, वो मतलब उसने डॉक्टर से पहले वो नफ़रत कर रहा था, ठीक है? अब वो डॉक्टर्स को ही ब्लेम करना स्टार्ट करेगा कि उनकी ही गलती है, उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं रखा या फिर सोसाइटी को कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए जैसे जैसे कोविड के टाइम पे गए थे, ठीक है? लोग मतलब बहुत से लोगों ने अपने लव्ड वन्स को खोया था, तो उस टाइम पे वो कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि मतलब सरकार की गलती है, उन्होंने व्यवस्था नहीं करी या इस बीमारी की मेडिसिन नहीं है ना? तो इस तरीके से वो ब्लेम वाले इमोशन को चूज़ करेगा। देन डेफिनिटली जो ब्लेम है वो नफ़रत से थोड़ा-सा बेटर है, ठीक है? नेक्स्ट वो है जो डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग उसको आएगी। अब वो सोचेगा कि उनका जाना मेरे कंट्रोल से बाहर था, ठीक है? लेकिन ये अभी भी मुझे हर्ट कर रहा है। अब वो बेशक से मतलब अब वो जो है ब्लेम से बाहर निकल रहा है और वो खुद को निराश फ़ील कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसके बाद अब जो है वो फ्रस्ट्रेशन फ़ील करेगा। अब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है, मुझे अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेना होगा। बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है उसको इसी दुःख को झेलते हुए, इसी बोझ को अपने ऊपर रखते हुए। अब वो इरिटेट हो चुका है अपनी लाइफ़ से और वो फाइनली डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना है या कुछ भी इस तरीके से वो सोचेगा। वो अपनी लाइफ़ से इरिटेशन फ़ील करेगा या फ्रस्ट्रेशन फ़ील करेगा, ठीक है? अब आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन जैसे उसने फ्रस्ट्रेशन फ़ील करके ये बोला कि अब मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना है, देन डेफिनिटली आप लोग नोटिस करेंगे अब वो होप की तरफ जा रहा है, ठीक है? कि धीरे-धीरे वो आशा महसूस करने लगेगा, वो बोलेगा कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ़ में हमेशा खुश रहूँ मैं अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, ठीक है? तो अब वो किस स्टेप पे है? अब वो अपनी लाइफ़ में आशा की तरफ जा रहा है मतलब कि होपफुलनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ़ में ढूँढना स्टार्ट करेगा। अब वो सोचेगा कि अगर मैं फ़ोकस करूँ देन डेफ़िनेटली मैं अपनी माँ के सपने पूरे कर सकता हूँ, ठीक है? अब वो लाइफ़ में पॉज़िटिविटी ढूँढने की कोशिश कर रहा है, ठीक? उसके बाद जैसे ही उसने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो अपने सपनों को लेकर जो उसने कभी सोचा होगा या जो उसकी माँ चाहती थी, वो उसको लेकर के सोचना स्टार्ट करेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अब उसके अंदर एक पैशन डेवलप होना स्टार्ट होगा, ठीक है? जो कि लेवल 3 का इमोशन है, ठीक है? अब वो अपने सपनों को लेकर पैशनेट हो जाएगा, उसका जुनून उसकी माँ की यादों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा। डेफ़िनेटली जब वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा तो पैशन वाला जो एक इमोशन है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला इमोशन है। हैप्पीनेस वाला इमोशन है मतलब कि पॉज़िटिव इमोशन है। पैशनेट के साथ अब वो हैप मतलब अलाइन्ड एक्शन लेगा और वो अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ आ चुका है, ठीक है? अपनी लाइफ़ में अपनी माँ के सपने अब वो उन एक्शंस के साथ डेफ़िनेटली पूरे कर पाएगा
और अब उसे एक संतुष्टि होगी कि हाँ, उसने अपनी माँ का सपना पूरा किया या फिर वो अपनी माँ के सपनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो देखा आपने कैसे एक पर्सन जो एकदम डिप्रेशन वाली फीलिंग में था और वो स्टेप बाय स्टेप अपने विचारों से ही एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग में आ गया, राइट? अब हो सकता है अगर वो सिंगल पर्सन हो देन वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच सकता है, अपने आगे अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकता है, ठीक है? और अगर वो एक मैरिड पर्सन हो देन डेफिनिटली वो अपनी लाइफ के बारे में मतलब आगे सोचेगा। और अगर वो इसको इस स्केल के बारे में नहीं पता होता या वो ऐसे थॉट्स को चूज़ नहीं करता, तो वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन में चला जाता और पता नहीं वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो मतलब कुछ भी वो मतलब उसका हैप्पीनेस वाली फीलिंग तो उसको आने की बात आप छोड़ ही दो, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें भी करना है कि जभी भी हम अपने इमोशंस को मॉनिटर करें, हम अपनी लाइफ के किसी भी सिनेरियो में हों, ठीक है? हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम इस स्केल के किसी भी अ स्केल के किसी भी पैरामीटर पे हम खुद को नोटिस करें, तो हमें डायरेक्ट जंप करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? हमें एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में कि हम अगर एक स्टेप भी ऊपर जा पाएँ, अपने इमोशंस को ऐसे विचारों को हमें चूज़ करना है कि हम मेंटली थोड़ा-सा भी बेटर फ़ील कर पाएँ, तो डेफ़िनिटली वो हमारा एक अलाइनमेंट की तरफ मूव होगा, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कोई इंसान अपनी वर्स्ट सिचुएशन से हैप्पी वाली हैप्पीनेस वाले इमोशन को चूज कर सकता है। और डेफिनेटली जब हम हैप्पीनेस वाले इमोशंस में होते हैं तो हम हैप्पीनेस वाली ही फीलिंग में होते हैं और हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस वाली ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, बट यस फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या फिर आप अपने किसी इमोशन से बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं एंड हेल्प चाहते हैं, देन प्लीज़ वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ, ठीक है? तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।